हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है अपन पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख नदियां और प्रीवियस टॉपिक अपन ने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी। बड़े ही विस्तार से और सही तरीके से उसको समझने की कोशिश करी थी। और जहां तक है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो उसका अफवाह तंत्र और उसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको याद हो गई होगी वीडियो देखने के बाद में। और आज अपन बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। और गंगा नदी के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, बड़े ही विस्तार से इसको टॉपिक को भी अपन कंप्लीट करेंगे जैसे कि बाकी अपन ने टॉपिक करे हैं। तो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देखिए, बात कर रहे हैं गंगा नदी। और गंगा नदी के बारे में याद रखना कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 2525 किलोमीटर की लंबाई इसकी भारत में आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये नदी स्टार्ट होती है। तो देखिए, अपन ने मानचित्र में लगभग सारे जो राज्य हैं वो अपन ने देख लिए। तो आपको पता है ये वाला जो राज्य है, ये राज्य आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य के अंदर दो ग्लेशियर हैं। दो ग्लेशियर के आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से दो ग्लेशियर हैं? देखिए, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ। जो पहला ग्लेशियर है उसका नाम है सतोपत। और सतोपत ग्लेशियर या फिर इसी ग्लेशियर को सप्तपथ भी बोलते हैं। ये ग्लेशियर है। और दूसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम है आपका गंगोत्री। इसके बारे में याद रखना, शतोपत जो ग्लेशियर है यहां से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है आपका अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। और दूसरी गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका भगीरथ। भगीरथी नदी, ठीक है ना? भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है दोस्तों देवप्रयाग। क्या नाम से कहा जाता है? देवप्रयाग। ठीक है। देवप्रयाग पे कौन कौन सी दो नदियां मिलती हैं? एक तो आपकी अलकनंदा नदी, दूसरी भगीरथी नदी। यहाँ के बाद में देवप्रयाग के बाद में यही नदी आगे जब उत्तराखंड में बहती है तो एक स्थान है, नाम याद रखना, हरिद्वार। हरिद्वार। हरिद्वार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हरिद्वार के बाद ही ये जो नदी है, जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बहुत बार ये प्रश्न निकला है कि किस स्थान के बाद में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसका नाम है हरिद्वार। और हरिद्वार आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि कौन कौन सी दो नदियां आपस में मिलती है, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग पे मिलती हैं। उसके बाद में देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक ये नदी जो है ये उस हरिद्वार के बाद में ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में जो दूसरा जिला आपको देखने को, दूसरा राज्य जो आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में ये नदी बहती है। देखिए, इस तरीके से ये बहेगी और ये आगे की तरफ यहाँ से ये जो डॉट दिख रहा है ये इलाहाबाद का डॉट है। इसके बाद में ये नदी आपकी आगे बिहार में चली जाती है। देखिए, इसका अगर अपन ने टोटल तो इसकी लेंथ देख ली कितनी है, 2525 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें, ये जो अपन ने सबसे पहले उत्तराखंड देखा, उत्तराखंड में ये गंगा नदी कितनी मतलब लंबाई तक फैलती है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कितनी लंबाई तक ये बहती है। तो इसका है 110 किलोमीटर तक ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं अगर उसके बाद में जो यूपी है, यूपी में आप याद रखना, जो यूपी में है इसका है 1450 किलोमीटर ये बहती है गंगा नदी। ठीक है। यूपी में बहने के बाद में ये नदी आपकी बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार के बाद में बहने के बाद में ये नदी आपकी पश्चिम बंगाल में चली जाती है इस तरीके से, और पश्चिम बंगाल में आ जाती है। ठीक है। अब अपन ने देखा, देखो यूपी का देख लिया तो बिहार का भी अपन को पता होना चाहिए। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ये कितनी बहती है? 445 किलोमीटर। एक एक राज्य की मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो सकें और अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये नदी आई यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, इसने प्रवेश कर लिया। और पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, नाम याद रखना,
उस स्थान का नाम है आपका फरक्का। क्या नाम है? फरक्का स्थान। फरक्का नामक स्थान पर कहाँ स्थित है ये फरक्का? ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गंगा नदी है दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो इसका आपका कहाँ चला जाता है, इधर बांग्लादेश में, जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं। जो अपन ने कल जो ब्रह्मपुत्र नदी देखी थी उसमें भी अपन ने इसके बारे में चर्चा करी थी। और इसका दूसरा जो भाग है वो हुगली के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? हुगली नदी। और ये हुगली नदी कहाँ चली जाती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और अपने यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो अपन ने कल ब्रह्मपुत्र नदी में देखा था। उसको मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, ये कल अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी देखी थी और मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से पद्मा नदी आती है और जमुना नदी में मिल जाती है, तो इसको मेघना नदी में ये कन्वर्ट हो जाती है, दोनों नदी मिलके। और मेघना नदी और हुगली नदी मिलकर क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा। तो ये वही चीज़ है, इसको बस कंटिन्यू में आप समझेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस टॉपिक आप सारे एक बार देख लीजिए। तो देखिए, बिहार का देख लिया आप, यहाँ बिहार में 445 आप देख लिए, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये कितना बहती है? तो वेस्ट बंगाल में बहती है ये आपकी लगभग 520 किलोमीटर। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल मैंने आपको बताई थी कितनी थी? 2525 किलोमीटर का अफवाह तंत्र है आपकी गंगा नदी का। अब देखिए, ये तो गंगा नदी का अफवाह तंत्र हो गया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट और है, याद रखना कि उत्तराखंड में ही एक स्थान है यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद में ये नदी सीधी आके, ये जो मैंने डॉट दिखाया था उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद नामक स्थान पर आपकी जो ये क्या नाम है, यमुना नदी, ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी के संदर्भ में दो ही प्रश्न निकलते हैं। एक तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में जो दक्षिण हिमालय है उनकी वहाँ से यमुनोत्री नामक स्थान से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड में बहने के बाद में ये नदी उत्तर प्रदेश में आती है और उसके बाद में इलाहाबाद नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं गंगा नदी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन ने देखा, देखिए कौन सी चीज देखी, अभी अपन ने देखी देवप्रयाग। और देवप्रयाग किस स्थान को कहा गया? देवप्रयाग कहा जाता है, प्रयाग एक्चुअल में उस शब्द को, उस स्थान को कहा जाता है जहां दो नदियां आके आपस में मिलती हैं। तो देवप्रयाग देवप्रयाग में आके कौन कौन सी नदियां आपकी आपस में मिलती हैं? एक तो आपकी भगीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेटेड कुछ और प्रयाग हैं, वो भी आप देख लीजिए, वो भी कई बार प्रश्न निकल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली ये एक नदी है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। और यहां से जो एक नदी और आ रही है अलकनंदा नदी, ये कौन सी नदी मैंने आपको बनाई है? ये बनाई है अलकनंदा नदी। ठीक है, तो अलकनंदा नदी और ये जो दूसरी आपकी है मंदाकिनी नदी, ये जिस स्थान, ये पूरी नदी जो आपकी अलकनंदा, ये दोनों जहां मिलती हैं उसको कहा जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रुद्रप्रयाग पे कौन कौन सी दो नदियां मिलती हैं। तो एक तो आपकी मंदाकिनी नदी, एक अलकनंदा नदी। फिर एक नदी और है, देखिए उसका नाम है आपका पिंडारी नदी। पिंडारी नदी जब ये कौन सी नदी है? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो ये कहां पर मिलती है? ये मिलती है आपकी कर्णप्रयाग। प्रयाग शब्द मैंने आपको बता दिया, वो स्थान जहां पर दो नदियां आपस में आके मिलती हैं। तो पिंडारी और अलकनंदा जब जहां मिलती हैं उसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। वहीं एक और याद रखना, एक नदी है, इसका नाम है आपका धौली नदी। धौली नदी और अलकनंदा नदी जहां मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है दोस्तों धौली प्रयाग, या फिर विष्णु प्रयाग। धौली प्रयाग और विष्णु प्रयाग दोनों एक ही नाम है, याद रखना, ठीक है ना।
वहीं एक अपन ने देख लिया भगीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, तो ये कौन सी नदी थी? भगीरथी नदी। भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं तो ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में ये गंगा नदी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। ये 4 याद रखना, एक तो रुद्रप्रयाग आपका, एक कर्णप्रयाग, धौली या विष्णु प्रयाग, और चौथा आपका देवप्रयाग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वन लाइनर की मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, पिंडारी अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, धौली अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, और भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ मिलती है। ये अगर आपको डायग्राम याद होगा तो इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं यमुना नदी के संदर्भ में एक चीज़ याद रखना कि अगर यमुना नदी का यमुनोत्री नामक स्थान से उद्गम ना मिले, ऑप्शन में यमुनोत्री ना मिले, तो आपको एक ऑप्शन में जरूर मिल सकता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील भी उसी को कहा जाता है जहाँ से आपकी जो यमुना नदी है उसका उद्गम होता है, और इलाहाबाद नामक स्थान पर आकर ये नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखिए फरक्का नामक स्थान से कौन कौन सी 2 नदियाँ, गंगा नदी जो है, गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से 2 भाग? एक तो पद्मा नदी, और ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और जो दूसरी नदी है वो है हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। वहीं एक चीज़ और याद रखना कि हुगली नदी और आपकी दूसरी जो मैंने जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको एक बताया था मेघना नदी। मेघना नदी ये दोनों मिला के आपको क्या बनाती हैं? सुंदर वन का डेल्टा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी के संदर्भ में याद रखना। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो सहायक नदियां भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले तो याद रखना आप, इसमें जो सहायक नदी है वो है रामगंगा, वहीं गोमती नदी, उसके बाद में गंडक, कोसी, उसके बाद में शारदा। ये कुछ नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं। और अगर बात करें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी है, अपन ने देख लिया, यमुना नदी। यमुना नदी जो है इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। ठीक है, तो ये कुछ सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रामगंगा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो ये आपको चीज़ें सहायक नदियां याद होनी चाहिए। कोसी गंडक नदी जो है ये बिहार में आपको इसका उद्गम देखने को मिलता है। इतना डेप्थ में कभी पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो कोसी, गंडक, शारदा, यमुना, गोमती, ये जो सारी नदियां हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा 1-2 और हैं, याद कर लीजिएगा, जैसे कई बार पूछ लेते हैं, सोन नदी भी इसी की सहायक है। उसके अलावा आपकी बेतावा, दामोदर नदी भी इसकी सहायक नदी है। और अगर बात करें तो एक और है इसका, वो केन नदी भी इसी की सहायक नदी है। तो ये और भी हैं, काफ़ी सारी हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन डायरेक्ट मोस्टली जो क्वेश्चन घूमते हैं ना वो आपके रामगंगा से या कोसी नदी से, यमुना नदी से मोस्टली घूमता है। यमुना नदी कहाँ गंगा नदी में मिलती है, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन रहा है अब तक के एग्जामिनेशन का, कि किस स्थान पर आकर ये मिलती हैं। सोन, दामोदर, बेतावा, ये भी कई बार प्रश्न निकल जाते हैं। तो ये था गंगा नदी का अफवाह तंत्र। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।